एक समय आएगा जब तू इसी बीमार वरुण के सामने रोएगा, गिड़गिड़ाएगा और अपने बच्चों की भीख मांगेगा, परंतु वो भी तुझे नहीं मिलेगी। ये सुनकर बलराम हंसते हुए गांव वालों से बोला, सुन रहे हो गांव वालों, मैं इसके सामने भीख मांगूंगा, इस फूटी किस्मत वाले, बीमार, सड़ सड़ कर मरने वाले वरुण के सामने। अब तो ये बात तय हो चुकी है कि ये कोई चमत्कारी वमत्कारी नहीं, पाखंडी और ढोंगी बाबा है। अरे क्या तुम्हें इसकी बातों पर अभी भी विश्वास है? अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? इसके पास कोई ज्ञान नहीं है, चलो। बलराम वहां से चला गया और गांव के सारे लोग मंदिर से चले गए सिवाय वरुण के। साधु उठकर खड़े हुए और वरुण से कहा, जब तुम उस मुकाम तक पहुंच जाओगे तब मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। हरिओम हरिओम हरिओम। इतना कहकर साधु मंदिर से बाहर निकल गए। वरुण काफी देर तक मंदिर में बैठा रहा। तभी मंदिर का पुजारी वरुण से बोला, बेटा वरुण, चलो अब जाओ बेटा, बहुत हो गई बातें। साधु की बातों को इतनी गंभीरता से मत लेना। यूं नहीं कि खुद को राजा समझ बैठो, नहीं तो गांव वाले तो तुम्हें मार मार के उधेड़ देंगे। अरे देख क्या रहे हो बेटा, कोई प्रसाद नहीं मिलने वाला। चलो 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 चलो, जाओ 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 जाओ। वरुण चुपचाप मंदिर से बाहर निकल गया। मंदिर से निकलकर वरुण धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिमाग में साधु की बातें चल रही थीं। वरुण चलते चलते कब घने जंगल में पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। वरुण एक पेड़ के नीचे बैठ गया। समझ नहीं आ रहा कि किस पर विश्वास करूं और किस पर नहीं। साधु महाराज की आंखों में एक विशेष चमक थी, परंतु उनके वाक्यों पर, उनकी बातों पर विश्वास करना बहुत कठिन है, क्योंकि जो इतना कमजोर व्यक्ति है, जो अपने गांव के दबंग बलराम का मुकाबला नहीं कर पा रहा, स्वयं बीमार है, हड्डियों में दर्द है, पेट में भरने को अनाज नहीं है, खाने को दाना नहीं, जो धन की वजह से अपना इलाज नहीं करा पा रहा, वो भला राजा कैसे बन सकता है? और ऊपर से कल से मैंने कुछ खाया भी नहीं है, अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। इतना कहकर वरुण जंगल के घने वृक्षों को देखने लगा। तभी उसे एक वृक्ष पर कुछ विशेष फल दिखाई दिए। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा और ललचाई नजरों से देखने लगा। अरे मुझ में इतनी शक्ति भी नहीं है कि पेड़ पर चढ़कर इन फलों को तोड़ सकूं और अपनी पेट की आग बुझा सकूं। अचानक उसकी नजर झाड़ियों पर पड़ी, जहां एक गाय घायल अवस्था में पड़ी थी। अरे इस गाय के शरीर से तो खून बह रहा है। ओहो, ये तो बीमार लग रही है। आखिर ये किसकी गाय हो सकती है? जरूर बेचारी बीमार हो गई होगी और इसके मालिक ने इसे जंगल में फिकवा दिया होगा। इतना कहकर वरुण गाय के पास पहुंचा। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो दूर उसे एक तालाब दिखाई दिया। वो धीरे धीरे तालाब तक गया और वहां से पानी लाकर गाय के घाव धोने लगा। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। इसके जख्म पर ऐसा क्या लगाऊं जिससे इसका खून रुक जाए। तभी वरुण को पास ही एक वृक्ष के नीचे जड़ी बूटियां दिखाई दी। एक काम करता हूँ, यही जड़ी बूटी पीस कर इसके जख्म पर लगा देता हूँ, शायद खून रुक जाए। वरुण ने जड़ी बूटियां तोड़ी, उन्हें पीसा और गाय के घाव पर लगा दिया। कुछ देर बाद खून रुक गया। गाय ने अपनी आंखें खोली और उठकर खड़ी हो गई। तभी उसके थनों से दूध टपकने लगा। तुम्हारा दूध देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे पेट की आग बुझ सकती है।
हाँ। तभी गाय इंसानी आवाज में बोल उठी। तूने मेरी सहायता की है। तेरी शक्ल देखकर लग रहा है कि तू काफी समय से भूखा है। मेरा दूध पी ले। हे भगवान, तुम तो गाय हो, फिर मनुष्य जैसे कैसे बोल सकती हो? कहीं तुम कोई राक्षस या पिशाचिनी तो नहीं हो? डर मत। डायनी या पिशाचिनी किसी मनुष्य को दूध नहीं पिलाती, बल्कि उनका रक्त चूस लेती हैं। वरुण ने डरते डरते दूध पी लिया। कुछ ही देर में उसका पेट भर गया और उसे शरीर में ताजगी महसूस हुई। तभी पूरा जंगल शेर की गर्जना से गूंज उठा। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ आसपास कोई शेर है। इसी शेर ने मुझे घायल किया था। इस बार तो वो मुझे मार डालेगा। डरो मत, तुम मेरे साथ मेरे गांव चलो और मेरे घर पर रहो। चलो आ जाओ। गाय तुरंत तैयार हो गई। वरुण उसे अपने घर ले आया और घर के अंदर बांधकर सो गया। सुबह जब वरुण की आंख खुली तो गाय ने इंसानी आवाज में कहा, मेरे थनों से दूध निकल रहा है, तुम इसे निकाल सकते हो। वरुण बर्तन लाया और दूध निकालने लगा। देखो ऐसा है, तुम मेरे सामने तो मनुष्य की तरह बोल रही हो, लेकिन किसी और के सामने ऐसा मत कर देना। अगर लोग देखेंगे तो डर जाएंगे और उल्टा तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, है ना? सावधान रहना। मैं जानती हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे घर की स्थिति देखकर लग रहा है कि तुम्हारी आर्थिक हालत बहुत खराब है। वरुण की आंखों से आंसू बह निकले। उसने गाय को रोते हुए अपने जीवन की कहानी सुनाई। हाँ, अगर कल मैं तुम्हारा दूध नहीं पीता तो शायद मैं इस संसार में ही न होता। भूख के मारे मेरा हाल बेहाल था। गाय की आंखों से आंसू आ गए। अब से तुम रोज सुबह शाम मेरा दूध निकाल कर पीना और बाकी दूध बेच देना। इससे तुम्हारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। वरुण खुश हो गया। उस दिन से वो रोज दूध पीने और बेचने लगा। धीरे धीरे वो स्वस्थ होता चला गया। एक दिन जब वरुण दूध बेच रहा था, तभी गांव का वही वैद्य वहां से गुजरा जिसने कभी उसे अपमानित कर बाहर निकाला था। अरे वरुण, ए भाई तुम ही हो? गजब भाई गजब। तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि तुम तो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। क्यों भाई, आखिर कौन सी जड़ी बूटी खाई तुमने? किसने दी तुमको? वरुण वैद्य की बात सुनकर चौंक गया था। वैद्य जी, कुछ दिनों से मुझे अपने शरीर में परिवर्तन तो महसूस हो रहा है और मैं अपने अंदर शक्ति का एहसास कर रहा हूँ। हाँ, क्या बात है, अपना चेहरा देख नहीं रहे? तुम पहले से ठीक लग रहे हो और तुम्हारा बीमार शरीर अब बलशाली हो चुका है। तुम्हारी मांसपेशियां मजबूत दिख रही हैं। वैद्य ने बैठकर वरुण की कलाई पकड़ी और जांच पड़ताल करते हुए कहा, अरे वाह, क्या बात है। तुम्हारी नाड़ी ऐसे चल रही है जैसे सरपट सरपट दौड़ रही हो। भाई, ये बीमारी की निशानी तो बिल्कुल नहीं थी और तुम्हारे शरीर में गजब की शक्ति आ रही है। क्या कर क्या रहे हो भाई? वैद्य वहां पर रखे एक पत्थर की ओर देखकर बोला, अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं होता तो तुम एक पत्थर पर अपने हाथ से वार करके देखो। पत्थर टूट जाएगा और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करके देख लो। अरे पागल हो गए हैं क्या वैद्य जी? मेरे हाथ से खून निकल आएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे मेरी बात पर विश्वास तो करो। मैं हाथ की लकीरों को देखकर बता सकता हूँ कि किसके अंदर कितनी शक्ति है। बस अपने ऊपर विश्वास करो। मारो एक मुक्का। वरुण ने पत्थर की ओर देखा और एक जोरदार मुक्का पत्थर पर मार दिया। अगले ही पल पत्थर 2 टुकड़ों में टूट गया। हाँ, ये तो बड़ी विचित्र बात है वैद्य जी।
मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे जैसे मैंने किसी पत्थर पर नहीं बल्कि किसी फूल पर हाथ मारा हो। यही तो, जरूर जरूर किसी चमत्कार ने तुम्हें स्वस्थ कर दिया है, वरना तुम इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकते थे। और अगर ठीक भी हो जाते तो शरीर में इतनी ताकत आना, नहीं नहीं भाई, ये तो असंभव था। लेकिन चलो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, तुम स्वस्थ हो चुके हो और अब तुम्हारा धंधा भी चल निकला है। बहुत बढ़िया, चलो भाई, राम राम। इतना कहकर वैद वहाँ से चल दिया। वरुण कुछ सोचते हुए अपने घर लौट आया और सारी घटना अपनी गाय को सुनाने लगा। गाय खुश हुई और बोली, चलो अच्छा है, तुम्हारी बीमारी दूर हो गई और तुम शक्तिशाली भी।